फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इंडियन एयर फोर्स मीन्स भारतीय वायुसेना में, ये फ्रेंड्स आपके अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए है, जो कि इंटेक 01/2025 आपके लिए रहेगा। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर एयरफोर्स अग्निवीर वायु की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इंडियन एयर फोर्स की ये न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम इंटेक 01/2025। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है जो ये वैकेंसी है आपको इसके लिए आवेदन करना है। और यहाँ पर जो आवेदन आप करेंगे ये आप ऑफलाइन मोड में करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एलबीटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, जिसमें देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007। ये जो दोनों डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इन डेट पर या इन डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। तो जो अपर एज लिमिट है डेट ऑफ एनरोलमेंट में वो आपकी 21 ईयर्स रहती है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहेगी, तो यहाँ पर ओनली मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास रिक्वायर्ड रहता है। अगर आप 10वीं क्लास पास आउट हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10वीं आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी आपने यूटी से अगर आपने पास आउट किया हुआ है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओनली 10th ही यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेडिकल आपका स्टैंडर्ड है इसमें मिनिमम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहती है। चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपका फ्रेंड्स मेडिकली फिट होना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद क्यों आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है, जिसमें आप अगर नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं या फ्रेंड्स आपके बॉडी पर टैटू है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ओनली सिक कैंडिडेट को ही यहाँ पर कुछ छूटें यहाँ पर मिलती है। इसके बाद है जॉब प्रोफाइल। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह की स्ट्रीम होती है, पहला है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और दूसरा है आपका हाउसकीपिंग स्ट्रीम। तो इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो है किचन का जो एनवायरनमेंट है वो आपको मेंटेन करना होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, इसके अलावा हैंडलिंग जो आपकी क्रॉकरी होती है वो, कटलरी, रेफ्रिजरेशन का फ्रेंड जो हैंडलिंग है वो आपको करना होगा, टेबल चेयर पर सर्विंग जो है फूड की या वाटर की वो आपको करनी होती है। हाउसकीपिंग में फ्रेंड्स आपको क्लीनिंग करनी होती है, साथ में फ्रेंड्स जो ब्रूम्स है, मेकिंग ब्रूम्स है, ग्रास की कटिंग जो होती है, ग्राउंड लेवलिंग है, डिगिंग करना, इसके अलावा वाटरिंग करना, जो गार्डन होता है उसमें वाटर करना, वॉशिंग करना यूटेंसिल को या क्लॉथ को, इसके अलावा आपको फ्रेंड्स केयरिंग करना होता है पानी, इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी हैंडलिंग आपको यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ और टास्क भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम में आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, तो आपसे कहा गया है कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होता है डाउनलोड करना ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। और फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पर आपको फ्रेंड्स ये फॉर्म जो है मिल जाता है, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, फिल करना है और फ्रेंड्स आपको इसे नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से आप इसे सेंड कर सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स में भी आप इसे डालकर आ सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। अब लोकेशन कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब नीचे फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है आपको प्लेस, यहाँ पर दिया गया है पोस्टल एड्रेस, इसके बाद ड्रॉप बॉक्स लोकेशन भी दी गई है और वैकेंसी स्ट्रीम आपको दी गई है।
तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप यहाँ पर न्यू दिल्ली के लिए आवेदन करते हैं और आप इसे नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से मान लीजिए सेंड करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो इस वाले एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। और अगर केवल हाउसकीपिंग के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ हाउसकीपिंग ही मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से जिस भी प्लेस के लिए आप आवेदन करते हैं उसी पोस्टल एड्रेस पर आप इसे सेंड करेंगे। और अगर आप ड्रॉप बॉक्स में डालकर आना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स के भी आपको एड्रेस यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं ड्रॉप बॉक्स में आपको आवेदन करना होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर इस वाले ड्रॉप बॉक्स में अगर आप डाल के आते हैं तो केवल आप यहाँ पर इसी पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इसके लिए डाल के आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप हॉस्पिटल या हाउसकीपिंग दोनों में से किसी भी एक पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपको प्लेस के नाम यहाँ पर देखिए देखने को मिलते हैं, एड्रेस मिल जाते हैं और वहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है वो आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर दोनों ही तरीके में से कैसे भी तरीके से आप फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। टोटल 78 प्लेस के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो फॉर्म है उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, पहला है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी होगी जो कि 6 महीने ज्यादा पुरानी ना हो। और फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, तो उसमें आपसे कहा गया है कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है और 6 महीने ज्यादा पुरानी फोटो ये ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कंसेंट सर्टिफिकेट भी देना होता है अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है उस कंडीशन में। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि वैकेंसी अग्निवीर वायु की है तो आपका जो पीरियड है सर्विस का वो 4 इयर्स का ही यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है अग्निवीर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ट्रेनिंग पीरियड, लीव कितनी मिलती है, पे अलाउंस क्या है, तो 30,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। सेवा निधि पैकेज के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने अग्निवीर की जो है जानकारी अगर आपको है तो आपको पता होगा कि 4 साल की जो वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर 30,000, सेकंड ईयर 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 रुपए आपको मिलते हैं जिनमें इन हैंड आपको इतने मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आपको दिया गया है और इसमें फ्रेंड्स 4 साल के बाद आपको अप्रोक्स 10.04 लाख रुपए आपको यहाँ पर सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको सीक्वेंस दिया गया है एग्जाम का। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे उनको फ्रेंड्स एडमिट कार्ड जो है रिटन टेस्ट के लिए सेंड किए जाएंगे, जिसकी डेट, लोकेशन और टाइम वो फ्रेंड्स आपको आपके एडमिट कार्ड पर शो की जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना होगा सिलेक्शन टेस्ट पर, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, 10 की ओरिजिनल मार्कशीट और इसके अलावा फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, कोई एक्सपीरियंस है तो उसके सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट जो होगा ये फ्रेंड्स आपके देखिए 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, पहला है जनरल इंग्लिश और दूसरा है जनरल नॉलेज। ये 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, 10-10 मार्क्स का आपका ये पेपर है, टोटल 20 नंबर का पेपर आपका होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट आपका फेज 2 होगा वो होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। तो जो कैंडिडेट पास करेंगे रिटन टेस्ट को वो फ्रेंड्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी के लिए जो है अपीयर होंगे। इसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, मिनिमम हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा पीएफटी 1 में फ्रेंड्स आपका देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पीएफटी 2 होगा जिसमें आपको 10 पुशअप करने हैं, 10 सेटअप्स करने हैं और 20 स्क्वाट्स आपको करने होंगे। इसके बाद है स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वो है कि आपको जो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जब आप अपना जो है पीएफटी 1 पीएफटी 2 क्लियर कर लेंगे आपका स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होगा। जो भी स्ट्रीम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटलिटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये वर्क करवा के देखा जाएगा। अगर आप हाउसकीपिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करवाया जाएगा इन चीज़ों को, जैसे आपको यूटेंसिल धोना है, फ्लोर को धोना है, क्लीनिंग करनी है, ग्रास को कट करवा कर देखना है, तो ये आपको करवा कर देखा जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये नोटिफिकेशन है जो कि फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन जो कि है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि फॉर्म अप्लाई का वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है
वो देखना है तो फ्रेंड्स आप jobrasta.com पर भी जा सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस वीडियो में शो कर देता हूँ। ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपको नाम देना है, आधार कार्ड नंबर देना है, फादर नेम देना है, फादर का प्रोफेशन है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी, मैरिड या अनमैरिड है, बॉडी टैटू कोई है या नहीं है, एड्रेस आपको देना होगा, आपका फ्रेंड्स क्लास 10th एंड 12th की जानकारी आपको देनी होगी, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, प्रेजेंट में कोई ऑक्यूपेशन है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्टिफाइड जो एप्लीकेंट है वो आपको यहाँ पर करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर साइन करने होंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स की डिटेल देनी है, क्या क्या आप इंक्लोज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपको कंसेंट सर्टिफिकेट देना है अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका कंसेंट सर्टिफिकेट है 18 साल से अबव के लिए, तो ये आपको अबव वाला देना है। अगर कम है तो आपको यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर करने होंगे, 18 साल या उससे ज्यादा है तो आपको सिग्नेचर खुद को करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा, ये ऑप्शनल है, अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए। एडमिट कार्ड भी आपको सेंड करना होगा, तो आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिल करना है और आपको फ्रेंड्स दिए गए एड्रेस पर आपको इसे नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। अब या फ्रेंड्स आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर भी इसे दे सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको यहाँ पर जानकारी जो है प्रोवाइड की गई है। आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन वाउचर को रीड आउट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको इसकी रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की हुई है। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।